हम लोगों ने कंप्लीट किया था आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, हाँ सर। आज करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इससे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा सिर्फ बताएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों इम्पोर्टेंट होता है, फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में किसी को डाउट है? लास्ट क्लास में जो चलाए थे, किसी का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, समथिंग लाइक दैट? किसी का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, ऐसा है? घर में प्रैक्टिस किए थे कोई और स्ट्रक्चर बनाने के लिए? यस सर, किए थे सर, हो गया। तो कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर सब बना है? जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्म होगा देखो, जब मान लो NH3 फॉर्म हुआ था, ठीक है, NH3 फॉर्म हुआ था, तो NH3 का स्ट्रक्चर कोई बनाए हो या फिर नहीं बनाया, तो एक बार खुद से बनाओ जल्दी से, तो समझ में आएगा। देखो, NH3 में नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेते आया। ठीक है, चुप। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सर ये बन गया सर। इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये शेयर हुआ। ठीक है, तो अभी देखो, इसके बाद भी नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन लोनली बच गए। ये इलेक्ट्रॉन तो क्या बोले थे? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? ऐसा कोई भी एक मॉलिक्यूल का एक एटम, जिस एटम के पास ऐसा लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? जिसके साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर सकता है। शेयर करने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद डोनेट करेगा, वो कुछ नहीं देने वाला है। both the electrons are provided by this nitrogen, that means this atom, but it will be shared between both. Okay, suppose देखो, suppose you have told that make NH4 plus NH4 plus, so you have to first find out that by which atoms or molecules
these compounds are formed. So we know that NH4 plus is formed by NH3 and H plus. Okay, NH3 and H plus. So after the formation of NH3, where all the covalent bonds are formed, then the rest electrons, that is lone pair electron, will be transferred towards the H plus, but it will be shared between H plus and NH3. Electrons will be provided by NH3 only, but shared between these two. How? Look like here NH3 forms. So this is NH3. I have written this with its lone pair. Now here is H plus. Now tell me, H plus contains how many electrons? 0. Sir, 0. 1. No. Zero. H plus स्टेट में है. हाँ सर H plus है तो इसलिए 0. Zero. 0 है. So now tell me, hydrogen requires how many minimum electrons to complete its nearest noble gas configuration? 1. Sir, 2. 2. Now hydrogen having 0 electrons and this nitrogen having 2 electrons. Okay, so these 2 electrons will be provided to the H plus. Okay, and this arrow is showing coordinate bond. लाइक यहाँ पर जो बॉन्ड बना इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ऐसे एक लाइन तो कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, बट दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. ठीक है. नाउ look at here, nitrogen will provide both the electron to the H plus, but it will be shared between these two. Why? Look at here, by the formation of covalent bonds and lone pairs, nitrogen fulfill its object 2, 4, 6 and 2, 8. Now if nitrogen will donate its electron, then it will be again shortage of octet. If it will share its 2 electron with another 2 electron, so it will become excess of octet. Okay, got it? अगर मान लो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो इसको ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता, शॉर्ट हो जाता. और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस से किसी के साथ शेयर करता तो और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते, मतलब 10 हो जाते, तो एक्सेस ऑफ ऑक्टेट हो जाता. ठीक है, तो हमको एक्सेस ऑफ ऑक्टेट नहीं करना है. तो इसलिए क्या करता है, इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन उसी के साथ डोनेट करेगा जिसके साथ वो डोनेट करने के बाद भी अपना इलेक्ट्रॉन वो अपने शेयर कर सकता है. So here 2 electrons are part of nitrogen and 2 electrons are part of hydrogen. So hydrogen fulfills its duplet and nitrogen remains in its octet state. This type of bond are known as coordinate bond. Clear? हाँ. सर क्वेश्चन पूछे सर एक. और बार समझा दीजिए. सर कुछ समझ में नहीं आया. सर मैं थोड़ा लेट से भी ज्वाइन किया इसलिए थोड़ा पहले से भी समझा दीजिए. जो क्वेश्चन पूछने वाले थे, क्या पूछने वाले थे बोलो. सर NH3 से बोलता है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है. ये 2 इलेक्ट्रॉन सर NH3 ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं. हाँ शेयर ही किया, मतलब बट दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है इस बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, वो अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया. हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया. जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ ना, उस तरीके से शेयर नहीं करते हैं. मतलब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए वैसे नहीं, ये अपना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. अपना ही इलेक्ट्रॉन वो H प्लस के साथ शेयर कर रहा है. H प्लस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आ रहा है, मतलब इसी का इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर हो रहा है. दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी पार्ट बना, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी पार्ट बना.
ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 2 हिस्ट्री बूथ है, तुम्हारे पास 2 हिस्ट्री बूथ है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं हम ये बूथ किसी को प्रॉपरली डोनेट नहीं करेंगे। डोनेट करने से क्या होता है कि तुम्हारे पास एक्चुअली टोटल 10 बूथ था, तुम बोल रहे हो कि हमको टोटल अपना 10 बूथ रखना है, लेकिन ये 2 हिस्ट्री बुक मेरा उतना काम नहीं आता है, ठीक है। हम तो लिस्ट ऑफ द 8 बुक्स पढ़ते हैं। तुम क्या करोगे, ये 2 हिस्ट्री बुक अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, कुछ देर के लिए तुम पढ़ो, जब मेरा जरूरत होगा हम वापस ले लेंगे, क्योंकि तुमको अपना 10 बुक रखना है। बस नाइटिन भी वही कर रहा है कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली डोनेट नहीं कर दे रहा है, सिर्फ H+ तो दे रहा है कि तुम अपना डुप्लेट फुलफिल करो और मेरे साथ शेयरिंग पे रहो। कार्य क्या हुआ, तो तुम्हारे जो फ्रेंड था उसके पास, मान लो ये तुम्हारा फ्रेंड है, सपोज वैभव है, ठीक है। तो वो क्या, उसको 2 बुक का जरूरत था, तुम्हारा ये एक्स्ट्रा था, तो तुम ये उसके साथ शेयर कर लिए। तो उस वो अगर किसी को बोलेगा कि तुम्हारे पास कितना बुक है, तो वो भी बोलेगा 2, और तुम भी बोलोगे मेरे पास 10। वो वाला बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो लेग ज्वाइन थी है, एक बार वापस से देख लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब किसी भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब कोई एक मॉलिक्यूल में सारे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं। किसी का ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इतने बार क्यों आ रहा है एडमिट करने के लिए? ए? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए पहले मॉलिक्यूल में जितने पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड से सारे पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेना है। उसके बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिसाब से डोनेट कर, मतलब शेयर करेगा किसी और के साथ। तो ये हाइड्रोजन एटम आया सपोज, तो उसके साथ वो शेयर किया। क्यों शेयर किया? बिकॉज H+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये डुप्लेट फुलफिल हो जाएगा, और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी इसका ऑक्टेट लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा लाइक दिस, N, this is covalent bond, this is covalent bond, this is covalent bond. Now ऐसे दिखा सकते हो H+, ये H हुआ, या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिर्फ सर H, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर समझा दिए ना सर। फिर से तो अभी वही समझाए, ये प्लस साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो प्लस है वो हम लोग बाहर लिखेंगे। याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनेगा पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ही, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल रहेगा जिस मॉलिक्यूल में अपने सारे लास्ट बार बता ले, सुन लो। कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें पहले सारे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, जितने भी पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड है। सपोज हम बता रहे F2 N2, तो इसका कोवैलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अपने आप जल्दी से, लास्ट डे कराए थे। तो देखो F2 क्या बनेगा, F बॉन्ड F and remains 6 lone pairs, nitrogen triple bonds and 2 lone pairs, ये फॉर्म हुआ था। तो ऐसे ही कोई भी एक मॉलिक्यूल में सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स पहले फॉर्म हो जाएंगे, जितने पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है सारे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा शेयर होगा किसी और एटम के साथ, किसी और मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जनरली
दो इलेक्ट्रॉन का अगर डिफरेंसेस हुआ ऑक्टेट फुलफिल से, तब जाता ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ में आया? पहले कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, उसके बाद जो लोन पेयर्स बचा एक मॉलिक्यूल में, वो लोन पेयर्स किसी और एटम तो या फिर किसी और एक मॉलिक्यूल तो वो डोनेट करेगा, और डोनेट करने से ऐसे एरो दिखाना है, ये एरो ही शो कर रहा है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हियर दिस एरो इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस सिंगल लाइन्स आर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। सर तो सर ये कैसे फॉर्म किया सर, समझ में नहीं आया फ्लोरीन वाला। क्यों लास्ट डे तो क्लास में थे? यस सर थे। तो लास्ट डे तो करवाए थे, क्यों नहीं बोले थे नहीं समझ में आया? ऐसा भी नहीं है कि ये होमवर्क है, लास्ट डे हम खुद करवाए थे। ये रहा लास्ट डे का क्लास, यहाँ पर तो करवाए थे। फ्लोरीन F2 है तो हमको 2 फ्लोरीन लिखना पड़ा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो मेरा था 9, तो हम लोग क्या करते हैं इसका कॉन्फिगरेशन 2,7 9 में दिए थे। अभी क्या बताए थे कि बाहर में हाँ सर याद आ गया सर, आउटर मोस्ट सेल को लेते हैं बस। सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना है, और जितने इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है ऑक्टेट से उतना ही शेयर होगा। तो 7 है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो 8 बॉन्ड बना, बाकी सारे लोन पेयर्स है। ओके सर। सर हम्म सर जब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया हम्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है मतलब? तो सर जो वैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, यस सर। तो वैलेंट बॉन्ड बन गया, अब लोन पेयर बचा है। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है ये इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर सकता है। सर कोई जैसे कि हम ऐसा बताए, इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका सारा वैलेंस शेल के साथ कहता है वो शेयर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो ही डोनेट कर पाए। तुम्हारे पास सपोज 10 बूथ है, तुम 8 बूथ तुम्हारा काम आता है, डेली 8 बूथ करके भी अगर पढ़ोगे सपोज तो 7 बूथ होता है, मान लेते तुम्हारे पास, तुम 8 बूथ को 7 दिन में पढ़ते हो, बाकी 2 बूथ तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम इसको डोनेट नहीं करना चाहते। पूरा पूरी डोनेट कर दो तो तुम्हारा 10 बुक्स जो घर में दिए थे सपोज पेरेंट्स, तो बोलेंगे कि कहाँ गया 2 बुक्स, तो तुम शो नहीं कर पाओगे। 8 बुक्स पढ़ रहे हो लेकिन 2 बुक्स तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये सिर्फ तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो। तो वो उसके पास कोई भी बुक नहीं था, लेकिन स्कूल में बोला है कि आज इसको 2 बुक्स लाना है और तुमको 10 बुक्स लाना है, तो तुम अपना 2 बुक्स शेयर किए, तो ये भी अपना 2 बुक्स दिखा सका और तुम भी अपना 10 बुक्स दिखा सकते। वो वाला बात यहाँ पर हो रहा है। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि डोनेट करने से इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होगा। और हाइड्रोजन बोल रहे कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो इसका भी डुप्लेट फुलफिल हो गया, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। नाउ द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। और एक दिखाते हैं, दैट इज H3O+। हम लोग बहुत बार किए हैं H3O+, एसिड बेस चैप्टर चल रहा है, तो एसिड बेस में तो H3O+ फॉर्मेशन हुआ है। हाँ सर। वाटर एब्जॉर्ब्स H+, तो वाटर प्लस H+ से ये बनता है। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो वाटर मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर फॉर्म हो गया।
क्या इसमें किसी को S3 डाउट है? होता है? इसमें किसी को डाउट है नहीं कि सर। वाटर क्या कैसे फॉर्म हुआ? क्या इस मॉलिक्यूल का नाम क्या S3 होता है? इसका हाइड्रोनियम है सर शायद से। इसका ना, हाँ, हाइड्रोनियम आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन। ठीक है, NH3 इज अमोनिया, एंड जब NH4 प्लस बनता है तो अमोनियम, हम लोग अमोनियम क्लोराइड पढ़े हैं ना, NH4Cl सबलाइम पार्टिकल। तो अमोनियम क्लोराइड में NH4 प्लस पाया जाता है और Cl माइनस, तो अमोनियम प्लस है, ये अमोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। सर हम्म सर हम्म बोलो। सर बोल रहे थे कि सर NH4 में जब H प्लस ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों रह जा रहा है? अब तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना और 1 प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 प्रोटॉन। और 1 प्रोटॉन हाँ, H तो प्लस में। ये प्लस चार्ज वो ले अपने साथ लेते आया था ना, क्योंकि इसके पास कोई आयन प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो वो प्लस साइन तो हम लोग क्या कर लेते, इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहे तो इसको शेयर कर दे, H प्लस को शेयर कर रहे ना, तो वो प्लस साइन बेसिकली सेपरेशन सेपरेशन की वजह से आता है। मतलब NH4Cl जो है वहां से NH4 प्लस बनता है और उसके बाद Cl माइनस बनता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्लस साइन तो हम लोग वहां पर रखेंगे। मतलब वो बेसिकली शो कर रहा है कि तुम्हारा किसी और के साथ वो एट्रैक्शन पे था। ठीक है, क्योंकि ये आयनिक यस बॉन्ड सर। भी बना सकता है ना, जैसे ये बेसिकली जो प्लस है तो NH4Cl है ना, NH4Cl से ये फॉर्म किया NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो ये तो बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। ठीक है, ये आयन फॉर्म हुआ था, तो इसके अंदर ये बॉन्ड तो H प्लस तो डोनेट किया है, लेकिन वो प्लस साइन ये सेपरेशन की वजह से है कि वो Cl माइनस से अटैच कर सके। ओके सर। सर हम्म बोलो, सुन रहे, बोलो सर बोलो। सर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाँ, सर, वो जो एटम जिसको देना चाहता है वो उसको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दे भी सकता है, नहीं भी नहीं। मतलब अगर किसी को रिक्वायरमेंट रहेगा तो ही ना वो शेयर करेगा। तुम्हारे पास 10 बूथ है, 2 बूथ एक्स्ट्रा है, लेकिन किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है 2 बूथ का, जो तुम्हारा 2 बूथ एक्स्ट्रा है वो किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, सबके पास ऑलरेडी 10 बूथ है, तो कोई तुम्हारा 2 बूथ एक्स्ट्रा क्यों लेगा? सर सर H4O प्लस होता है। हाँ, H4O नहीं प्लस। नहीं नहीं नहीं, लाइक H3O प्लस मतलब H4O प्लस बोल रहे हो तो नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, वही देते ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यहाँ पर लोन पेयर बैठा, ये लोन पेयर अपना H प्लस तो डोनेट करेगा, H प्लस तो डोनेट किया ये, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, H कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोवेलेंट बॉन्ड H और H, ये लोन पेयर बच गया एंड ओवरऑल प्लस साइन। और सर ठीक है, बाकी जो लोन पेयर बच गया उसका कुछ नहीं होगा? अब अगर देखो जरूरत होगा अगर किसी को, तो ये भी लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगा तो ये डोनेट करेगा, नहीं रिक्वायरमेंट है तो नहीं, ये मेरे पास बचा हुआ है। हम तो अपना मतलब मर्जी से डोनेट नहीं कर रहे, मतलब किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। सर
सर पहला वाला जो हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसको तो खाली एक ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किया? डुप्लेट फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेते भी वो स्टेबल नहीं ना हो रहा है, हमको तो अल्टीमेट स्टेबिलिटी चाहिए, तो हाइड्रोजन तो स्टेबिलिटी तो डुप्लेट फुलफिल में है ना। तो यस सर, हाइड्रोजन हो गया। बाकी सब लिखो जल्दी। सर हो गया है। अच्छा, तभी इसका डेफिनेशन लिखो, हम डिस्कस कर रहे, तुम लोग लिखो। लिखो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन the bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons सर बिटवीन के बाद क्या बोले? between two atoms by sharing a pair of electrons by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms, provided entirely by one of the combining atoms, provided entirely by one of the combining atoms। हुआ?